दोस्तों, जय श्री राम। अग्नि पुराण का अध्याय 17, 18, 19। अध्याय 17 सृष्टि का वर्णन। अग्नि ने कहा, अब मैं जगत की रचना का वर्णन करूंगा, जो भगवान विष्णु की क्रीड़ा है। जो स्वर्ग आदि की रचना करता है, वह सृष्टि का आदि है। वह गुणों से युक्त और निर्गुण भी है। ब्रह्मा अव्यक्त रूप में विद्यमान थे। न आकाश था, न दिन था, न रात आदि। विष्णु ने प्रकृति और पुरुष में प्रवेश करके उन्हें उत्तेजित किया। सृष्टि के समय सबसे पहले बुद्धि महत उत्पन्न हुई, फिर अहंकार अहंकार उत्पन्न हुआ, फिर विकासमान वैकारिक टू तेज तेजस तत्व आदि तथा अंधकार तामस उत्पन्न हुए। 3 फिर अहंकार से आकाश ध्वनि तत्व उत्पन्न हुआ, फिर उससे वायु भावना तत्व और अग्नि रंग तत्व अस्तित्व में आए। इससे रसनारूपी जल उत्पन्न हुआ। पृथ्वी गंधरूपी कहलाती है। अहंकार रूपी अंधकार से तेजस्वितायुक्त इंद्रियां उत्पन्न हुई। ये 10 देव और 11वीं इंद्रिय अर्थात मन है। तब भगवान स्वयंभू ब्रह्मा को नाना प्रकार के प्राणियों की रचना करने की इच्छा हुई। उन्होंने सबसे पहले जल की रचना की। जल को नारा कहा जाता है क्योंकि वे परमात्मा की रचना है। उनमें सबसे पहले गति होने के कारण उन्हें नारायण कहा गया। जल में पड़ा वह अंडा सुनहरे रंग का था। उसमें से ब्रह्मा जी स्वतः उत्पन्न हुए, जिन्हें हम स्वयंभू कहते हैं। 1 वर्ष तक उसमें रहने के पश्चात हिरण्यगर्भ ने उस अंड के 2 टुकड़े कर दिए, स्वर्ग और पृथ्वी। उन 2 टुकड़ों के बीच में भगवान ने आकाश की रचना की। 10 दिशाओं ने जल पर तैरती हुई पृथ्वी को सहारा दिया। तब प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने सृष्टि की इच्छा से काल, मन, वाणी, इच्छा, क्रोध, आसक्ति आदि की रचना की। बिजली से उन्होंने गड़गड़ाहट, बादल, इंद्रधनुष और पक्षियों की रचना की। उन्होंने सबसे पहले पर्जन्य इंद्र की रचना की। फिर उन्होंने यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋक् स्तोत्र ऋचः, यजुर स्तोत्र यजुऋषि और सामन स्तोत्र सामनी की रचना की। जो लोग सिद्धि चाहते हैं, वे इन स्तोत्रों से देवताओं की पूजा करें। बाहुओं से उच्च और निम्न प्राणियों की रचना हुई। उन्होंने क्रोध से उत्पन्न सनत कुमार और रुद्र को उत्पन्न किया। इसके बाद उन्होंने ऋषियों मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ की रचना की, जिन्हें ब्रह्मा के साथ मानस पुत्र माना जाता है। हे श्रेष्ठ, इन 7 ऋषियों ने बहुत से प्राणियों और रुद्रों को उत्पन्न किया। अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित करके वे एक भाग से नर और दूसरे भाग से नारी बन गए। तब ब्रह्मा ने उसके द्वारा संतान उत्पन्न की। अध्याय 18 स्वयंभू मनु की वंशावली। अग्नि ने कहा, तपस्वी स्वभाव वाली शत्रुपा ने इच्छापूर्वक स्वयंभू मनु से प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्रों और एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। कर्दम की पत्नी देवहूति से सम्राट और कुक्षी नामक 2 पुत्रियां उत्पन्न हुई। सुरुचि से उत्तानपाद के पुत्र के रूप में उत्तम का जन्म हुआ, और सुनीति से उत्तानपाद के पुत्र के रूप में ध्रुव का जन्म हुआ। हे ऋषि, ध्रुव ने प्रसिद्धि पाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। प्रसन्न होकर श्रीहरि ने उसे मुनियों से ऊपर दृढ़ स्थान प्रदान किया। उसकी उन्नति देखकर उष्णा ने निम्न श्लोक कहा, ओह, उसकी तपस्या में कितनी शक्ति थी, कितनी प्रसिद्ध, कैसी अद्भुत बात है कि सप्तऋषि ध्रुव को अपने सामने रखकर बैठे हैं। शंभु ने ध्रुव से षष्ठी और भव्य को जन्म दिया। षष्ठी से सच्चया ने 5 निष्कलंक पुत्रों को जन्म दिया, अर्थात रिपु, रिपुंजय, रिप्र, रिकल, ऋक्तेजस। बृहति ने रिपु से तेजस्वी चाक्षुष को जन्म दिया। चक्षुष ने पुष्करिणी, जिसे वीरनी भी कहा जाता है, वीरन प्रजापति की पुत्री से मनु को जन्म दिया। नदवला के माध्यम से मनु के 10 उत्कृष्ट पुत्र पैदा हुए। वे थे श्रु, पुरु, शतद्युम्न, तपस्विन, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टु, अतिरात्र, सुद्युम्न और अभिमन्यु।
अग्नेय ने श्रु को 6 महान पुत्रों को जन्म दिया, अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और कय। सुनीता ने अंग से केवल वेन को जन्म दिया। वह रक्षक न था और पाप करने में प्रसन्न रहता था। उसे ऋषियों ने कुशा से मार डाला। तब ऋषियों ने संतान प्राप्ति के लिए उनके दाहिने हाथ का मंथन किया। जब वेन का मंथन हुआ तो राजा पृथु उत्पन्न हुए। उसे देखकर ऋषियों ने कहा, ये व्यक्ति प्रजा को सुखी करेगा और महान पराक्रम और यश प्राप्त करेगा। वह धनुष और कवच के साथ पैदा हुआ था, मानो वह अपनी चमक से सब कुछ भस्म कर रहा हो। क्षत्रियों के पूर्ववर्ती वेन के पुत्र पृथु ने प्रजा की रक्षा की। राजसूय यज्ञ के पश्चात राज्याभिषेक करने वालों में वह पृथ्वीपति प्रथम है। उस समारोह से चतुर गायक सूत और मागध उत्पन्न हुए। दोनों वीरों ने उसकी स्तुति की। वह प्रजा को प्रसन्न करके राजा बना। अन्न प्राप्ति तथा प्रजा के पालन के लिए उसने देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं, पितरों, राक्षसों, सर्पों, पौधों, पर्वतों तथा मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी को भी दुहा। धरती अपने अपने पात्रों में दुहकर जितना चाहती थी, उतना दूध देती थी। उसी से सब अपना जीवन चलाते थे। पृथु के 2 धर्मात्मा पुत्र अंतर्धान और पलीता उत्पन्न हुए। अंतर्धान से शिखंडिनी ने हविर्धान को जन्म दिया। अग्नि के कुल के धिषणा ने हविर्धान से 6 पुत्रों को जन्म दिया, प्राचीन बर्हिष, शुक्र, गय, कृष्ण, व्रज और अजिन। उन्हें प्राचीन बर्हिस के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि जब वे पृथ्वी पर प्रार्थना कर रहे थे तो कुशाघास पूर्व दिशा की ओर थी। भगवान प्राचीन बर्हिस एक महान पूर्वज थे। समुद्र महासागर के स्वामी की पुत्री सवर्णा ने 10 प्राचीन बर्ही को जन्म दिया। वे सभी प्राचीन कहलाते थे और धनुर्विद्या में निपुण थे। उन सभी ने समान धार्मिक तपस्या करते हुए 10,000 वर्षों तक समुद्र के जल में रहकर घोर तपस्या की। जनक का पद पाकर और भगवान विष्णु को प्रसन्न करके वे जल से बाहर आए और देखा कि पृथ्वी और आकाश वृक्षों से भरे हुए हैं। उन्होंने उन्हें जला डाला। वृक्षों को उनके मुख से उत्पन्न अग्नि और वायु द्वारा नष्ट होते देख पौधों के राजा सोम उन पूर्वजों के पास गए और बोले, तुम क्रोध त्याग दो, मैं तुम्हें ये श्रेष्ठ कन्या मारिशा लाऊंगा, जो प्रमलोक तथा मेरे द्वारा पोषित तपस्वी ऋषि किंडू से उत्पन्न हुई है। भविष्य को जानकर मैंने उसे उत्पन्न किया है। वह तुम्हारी पत्नी बने, जो वंश को बढ़ाने में समर्थ हो। उससे दक्ष उत्पन्न होंगे, जो बहुत अधिक संतान उत्पन्न करेंगे। प्रचेताओं ने उससे विवाह किया और उससे दक्ष का जन्म हुआ। उस दक्ष ने मन ही मन स्थावर, जंगम, ऊंचे पैरों वाले और चतुर्भुज प्राणियों की रचना की। फिर 60 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 अरिष्टनेमि को, 2 बाहुपुत्र को, 2 अंगिरस को दी। पूर्व काल में मानसिक मैथुन से देव, नाग आदि उत्पन्न हुए थे। मैं उनकी 10 पत्नियों के द्वारा धर्म की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। विश्वा से विश्वेदेव उत्पन्न हुए, साध्या से साध्य उत्पन्न हुए, मरुत से मरुत उत्पन्न हुए और वसु से वसु उत्पन्न हुए। भानु के पुत्र भानु थे और मुहूर्ता से मुहूर्ता उत्पन्न हुए। लांबा से धर्म के पुत्र घोषा उत्पन्न हुए। यमी से नागवीति उत्पन्न हुई। पृथ्वी के सभी प्राणी अरुंधति से उत्पन्न हुए। संकल्पा से संकल्पा उत्पन्न हुई। तारे चंद्रमा के पुत्र थे। 8 वसुओं को इन नामों से जाना जाता है, आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनिल, प्रत्युष और प्रभास। वैतंड्य, श्रम, शांत और मुनि आपके पुत्र थे। ब्रह्मांड का संहार करने वाला काल ध्रुव का पुत्र था। वर्चा सोम का पुत्र था। धरा को मनोहरा से द्रविण, हुतव्यवाह, शिशिर, प्राण और रमन पुत्र हुए। पुरोज्वा अनिला का पुत्र और अनला का अविज्ञता था। अग्नि के पुत्र कुमार का जन्म नरकटों के झुरमुट में हुआ था। शक, विशाख और नैगमे उनके छोटे भाई थे। वे कार्तिकेय के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वे कृतिका के पुत्र थे। वे तपस्वी सनत कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं।
देवल का जन्म प्रत्यूषा से हुआ था। विश्वकर्मा का जन्म प्रभा से हुआ था, और वह हजारों मूर्तियों का वास्तुकार और देवों का वास्तुकार था। मनुष्य अपनी जीविका इसी शिल्पकला और आभूषणों के निर्माण से कमाते हैं। सुरभि ने कश्यप से 11 रुद्रों को जन्म दिया। हे परम धर्मात्मा पुरुष, तपस्वी सती ने महादेव शिव की कृपा से, जिनका स्मरण उन्होंने अपनी तपस्या में किया था, अजयपाद, अहिर्बुधन्य, त्वष्ट तथा रुद्र को जन्म दिया। महान यशस्वी और भाग्यशाली विश्वरूप त्वष्ट्री के पुत्र थे। हारा, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषकपि, शंभु, कपर्दिन, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपालिन, ये 11 रूप थे जिनसे संपूर्ण जगत, चल और अचल, सैकड़ों और हजारों रुद्रों से व्याप्त था। अध्याय 19 द्वितीयक सृष्टि का वर्णन। कश्यप की संतान। अग्नि ने कहा, हे ऋषि, मैं अदिति आदि के द्वारा कश्यप द्वारा की गई सृष्टि का वर्णन करता हूँ। वे देव जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित कहलाए, वे ही वैवस्वत मनवंतर में अदिति के द्वारा कश्यप के पुत्र हुए, जिनके नाम थे विष्णु, शक्र, त्वष्ट्र, धात्र, आर्यमन, पूषण, विवस्वत, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु। अरिष्टनेमि की पत्नियों से 16 संतानें हुई। 4 बिजलियां विद्वान बहुपुत्र की पुत्रियां थीं। अंगिरस से उत्पन्न हुई वे श्रेष्ठ थीं। कृशाश्व की संतान दिव्यास्त्र थे। जैसे सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, उसी प्रकार प्रत्येक युग में ये भी होते हैं। कश्यप से दिति के द्वारा हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का जन्म हुआ। सिन्हिका भी उनकी पुत्री थी, जिसका विवाह विप्रचित्ति से हुआ था। राहु और उससे जन्मे अन्य पुत्रों को सैहिकेय के नाम से जाना जाता था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र बहुत तेजस्वी थे। अनुहृद, ह्रद, प्ररद जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे, और संहृद चौथा पुत्र था। ह्रद का पुत्र ह्रद था। ह्रद के पुत्र आयुष्मत, शिबी और बाष्कल थे। विरोचन प्रराद के पुत्र थे। विरोचन से बलि का जन्म हुआ। बलि के 100 पुत्र थे। हे महर्षि, बाण उनमें सबसे प्रमुख थे। पूर्व कल्प में उमा शिव को प्रसन्न करने के बाद बाण ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था कि वह सदैव उनके साथ साथ विचरण करेगा। हिरण्याक्ष के पुत्र 5 थे। शंबर, शकुनी, द्विमूर्धन इक्वल्स द्विमूर्धन, शंकरार्य दनु के 100 पुत्रों में प्रमुख थे। सुप्रभा स्वरभानु दनु के पुत्र की पुत्री थी। शची को पुलोमन दनु के पुत्र की पुत्री के रूप में जाना जाता था। उपदानवी, हयशिरा और शर्मिष्ठा वृषरवन दनु के पुत्र की पुत्रियां थीं। पुलोमा और कालिका वैश्वानर की 2 पुत्रियां थीं। उन दोनों ने कश्यप से विवाह किया और उनके करोड़ों पुत्र हुए। प्ररात के कुल में 4 करोड़ पुत्र हुए, जिन्हें निवात कवच कवच से सुरक्षित कहा जाता है। ताम्र की 6 पुत्रियां थीं, काकी, शैनी, भासी, गद्रिका, शुचि और सुग्रीव। इनसे कौवे और अन्य पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्र के वंश में घोड़े और ऊंट उत्पन्न हुए। विंता से अरुण और गरुड़ उत्पन्न हुए। सुरसा से हजारों नाग उत्पन्न हुए। कद्रु से शेष, वासुकी, तक्षक आदि हजारों नाग उत्पन्न हुए। क्रोधा से दंतधारी पशु, अन्य सांसारिक प्राणी और जलचर पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय, भैंस और अन्य पशु उत्पन्न हुए। घास और अन्य वस्तुएं इरा की उपज थीं। यक्ष अर्ध दिव्य प्राणी और राक्षस खस से पैदा हुए। अप्सराएं मुनि से उत्पन्न हुई। गंधर्व अर्ध दिव्य प्राणियों का एक वर्ग अरिष्टा से पैदा हुए। इस प्रकार कश्यप से स्थावर और जंगम दोनों ही पैदा हुए। इनकी संतानें असंख्य हैं। दानव दनु की संतान राक्षसों को देवताओं ने जीत लिया। अपनी संतान को चुकी दिति ने इंद्र को नष्ट करने में सक्षम पुत्र की इच्छा से कश्यप को प्रसन्न किया। उसने कश्यप से अपना उद्देश्य प्राप्त किया। इंद्र ने उसका दोष ढूंढते हुए पता लगाया कि वह उसके पैर धोए बिना सो गई थी। 5 और भ्रूण को नष्ट कर दिया, काट दिया। वे देवता मरुत कहलाए, जो इंद्र के मित्र थे और जिनकी संख्या 51 थी।
ये सभी हरि के ही रूप हैं। पृथु को राजा बनाकर हरि ने विधिपूर्वक अन्यों के लिए राज्य अलग कर दिए। चंद्रमा को द्विजों और वनस्पतियों का राजा बनाया गया, वरुण को जल का राजा, वैश्रवण कुबेर को राजाओं का राजा तथा विष्णु को सूर्यों का राजा बनाया गया। वसुओं के राजा पावक, अग्नि, मरुतों के राजा वासव, इंद्र, प्रजापतियों के राजा दक्ष तथा दैत्यों के राजा प्रहलाद। यम को पितरों का राजा, हर, शिव को भूतों का स्वामी, हिमवत को पर्वतों का शासक तथा समुद्र को नदियों का स्वामी बनाया गया। गंधर्वों में चित्ररथ को राजा बनाया गया, फिर नागों में वासुकी को राजा बनाया गया, नागों में तक्षक को राजा बनाया गया और फिर पक्षियों में गरुड़ को राजा बनाया गया। हाथियों के अधिपतियों में ऐरावत को, गायों के अधिपतियों में बैल को, पशुओं में व्याघ्र को तथा वृक्षों के अधिपतियों में प्लक्ष को अधिपति बनाया गया और घोड़ों में उच्चैः श्रवाक शासक बनाए गए। सुधन्वा वैराज प्रजापति का पुत्र पूर्व का, शंखपाद कर्दम प्रजापति का पुत्र दक्षिण का, केतु माता राजा का पुत्र जल का, पश्चिम में रक्षक, हिरण्यरोमक पर्जन्य प्रजापति का पुत्र सौम्या उत्तर में का रक्षक बना। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।